अमेरिका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में नहीं हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। टैरिफ विवाद के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। अमेरिका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ये फैसला ये हिस्सा जो है प्रधानमंत्री नहीं लेने के लिए जाएंगे और इसका प्रतिनिधित्व जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर करने वाले हैं। टैरिफ विवाद के बीच बड़ा फैसला दरअसल ये लिया गया है और ये कहा गया है कि अब जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे अमेरिका। दरअसल टैरिफ विवाद के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरीके से टैरिफ विवाद चल रहा है, अब उसके बाद एक ये बड़ा फैसला जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो सालाना बैठक है न्यूयॉर्क में होनी है। 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा और उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक 23 तारीख से 29 सितंबर तक चलनी है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी का जो यहाँ पर शेड्यूल है वो जानकारी के लिए कोई बैठक में हिस्सा लेने फिलहाल अमेरिका जाने का कार्यक्रम नहीं है। संशोधित जो सूची जारी हुई है वक्ताओं की, उसमें पीएम मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम शामिल है। हालांकि ये भी काबिल गौर बात है कि अंतिम समय में भी वक्ताओं की लिस्ट में परिवर्तन होता है, लेकिन भारत के रुख को देखते हुए संभावना नजर नहीं आ रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी नीतियां और जिस तरीके से टैरिफ का वार, उसके बाद ये मैसेज भारत देने में जुटा हुआ है कि वो अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। और इसलिए लगातार जो अभी तक जो मैसेज दिए गए हैं भारत की ओर से, उसमें एक और ताजा मैसेज ये है जब यूएन की बैठक में शामिल होने के लिए किनारा करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि क्वाड शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में यहाँ पर होना है दिल्ली में, लेकिन उसमें ये जानकारी मिली कि ट्रंप नहीं आएंगे और उसके बाद भारत ने भी रुख बदला है। पीएम मोदी का कार्यक्रम शेड्यूल जो है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। ये जानकारी मिली है कि एस जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा जो 26 सितंबर को यूएसजी की संबोधित करने वाले थे पीएम मोदी, पहले वक्ताओं की लिस्ट के सूची के मुताबिक अब उसमें संशोधित किया गया है, तो उसमें जयशंकर 27 सितंबर को संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 23 तारीख को सत्र को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा जो अन्य वक्ता रहेंगे देश के, वो भी सत्र को संबोधित करेंगे। अलग अलग उच्च स्तरीय बैठक देखने को मिलेगी, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलहाल यहाँ पर मौजूदगी नहीं रहेगी। ये जो जानकारी मिल रही है काफी अहम, क्योंकि अमेरिका के साथ जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का वार किया और उसके बाद बदली वैश्विक परिस्थितियों में पीएम मोदी ने फिलहाल इस बैठक से किनारा किया है। अंतिम पलों में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो यही शेड्यूल बने रहने वाला है। बिल्कुल प्रदीप, यानी कि कुल मिला जुला के देखा जाए तो भारत की तरफ से सख्त संदेश जो है अमेरिका को दिया गया है कि भारत जो है वो किसी भी तरह से टैरिफ के दबाव में जो है वो नहीं आएगा। प्रदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे, उनके शेड्यूल को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे 27 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये सत्र में संबोधन रखा गया है संशोधित सूची के मुताबिक। तो इससे पहले कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, क्योंकि 80वां सत्र है और 9 तारीख से बैठक शुरू हो जाएगी। अलग बैठकें शुरू हो जाएंगी, उच्च स्तरीय बैठकें। उसके बाद राष्ट्र प्रमुखों का संबोधन शुरू हो जाएगा। पहले वक्ता के तौर पर ब्राजील इसमें अपना भाषण देगा। इसके अलावा अन्य देश इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब वक्ताओं की बारी आएगी, उस क्रम में जो पहले शेड्यूल तय था पीएम मोदी का, वो अब संशोधित हुआ है और अब 27 तारीख को विदेश मंत्री एस जयशंकर सत्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सत्र है और यूएन की महासभा पर तमाम दुनिया की नजरें रहती हैं। ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन वार और जिस तरीके से भारत की मध्यस्थता की प्रमुख भूमिका उभर कर आ रही है, क्योंकि ट्रंप से किनारा करते हुए यूरोपीय देश ये समझ रहे हैं कि शायद जिस तरीके से वो बयान बदल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, संभव नहीं होगा कि अब दूसरी तरफ वो देख रहे हैं और इसलिए यूरोपीय नेतृत्व ने
पीएम मोदी से भी वार्ता की थी। और जब एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री चीन गए थे, तब उससे पहले उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर वार्ता की थी और उसके बाद पुतिन से मुलाकात की थी। तो इसके काफी सांकेतिक मायने थे कि भारत पहल कर रहा है कि ये संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि अमेरिका की ओर से जो आरोप लगाए गए तेल की खरीद को लेकर, इस युद्ध को समाप्त कराने में, क्योंकि ये रूस पर दबाव बनाने के लिए तेल की खरीद को लेकर ये अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, ये कहा गया था। लिहाजा ये अगर देखें इस पूरे माहौल में कहीं न कहीं बड़े सवाल हैं, और इसको लेकर अब जब यूएन की बैठक से किनारा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, तो उसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। एक डिप्लोमेट ये कहते नजर आए कि जब क्वाड बैठक के लिए ट्रंप ने किनारा किया है भारत किनारे से, शायद इसी का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये दिया जा रहा है कि वो भी यूएन की बैठक से किनारा कर अमेरिका फिलहाल नहीं जाते। बिल्कुल, चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।